इन्फोसिस का मतलब ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। तो लीड कोड काफी किया था उस टाइम पे, लेकिन बट आई डोंट थिंक दैट तुमको इतना लीड कोड करने की जरूरत है। किसी को एसपी रोल नहीं मिल पाया है, तो बाकी कोई रोल्स मिले हैं तो हैकाथन के जस्ट एंड होने के बाद तुम्हारे वो फिर से इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हैक विद इन्फी की, जो एक हैकाथॉन है जो कंडक्ट करती है इन्फोसिस, जिसके थ्रू आप इन्फोसिस में इंटर्नशिप ले सकते हो, फुल टाइम जॉब ले सकते हो, और साथ ही साथ हैकाथॉन के थ्रू आप काफ़ी डेवलपमेंट सीख सकते हो और आपको काफ़ी अच्छे प्राइजेस भी मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको 2 लाख रुपीज़, सेकंड आते हो 1 लाख रुपीज़ एक्सेट्रा, बहुत अच्छे प्राइजेस रहते हैं। तो यार अब आप ये सोच सकते हो कि मैं इन्फोसिस के लिए क्यों ही इतनी मेहनत करूँ, मतलब इन्फोसिस किसी की ड्रीम कंपनी नहीं होती है, जैसे राइट पैकेज इतना अच्छा नहीं होता है एक्सेट्रा। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहो तो जॉब मत लेना बाद में, बट एक बैकअप होना चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम सब बात करने वाले हैं यार कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कैसे प्रिपेयर करें, क्या राउंड्स रहते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में, कैसे उनको क्लियर करें, क्या-क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, ए से लेके ज़ेड तक सब बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है शोभित। तो शोभित मिश्रा जो हैं वो ग्रेजुएट हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से 2023 में ग्रेजुएट हुए थे वो, और उन्होंने हैक विद इन्फी में वो हैकाथॉन में सिलेक्ट हुए थे, टॉप 100 में थे ऑल ओवर इंडिया, और जिसके थ्रू उनको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल ऑफर हुआ था इन्फोसिस में। तो आज हमें शोभित सब बताने वाले हैं। सो हेलो शोभित, वेलकम टू द चैनल। हाय। तो शोभित, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हैक विद इन्फी क्या है और किसी को क्यों इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या क्यों रजिस्टर करना चाहिए? तो हैक विद इन्फी बेसिकली इन्फोसिस का एक प्रोग्राम है जिसमें वो लोग थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वालों को एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 6 मंथ की और एक हैकाथन प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनके काफी कूल प्राइज मनी भी रहती है, और उसके साथ साथ वो लोग तुमको जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है? जो अभी कॉलेज स्टूडेंट है जो थर्ड ईयर में है और फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल रहते हैं। अभी जो थर्ड ईयर वाले हैं वो थर्ड ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा कोई कूल डाउन नहीं रहता है, तो दोनों लोगों के लिए होता है। और जो थर्ड ईयर में रहते हैं उनके लिए क्या रहता है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी आई थिंक नहीं मिलती है, उनको केवल वो लोग इंटर्न देते हैं और हैकाथन में पार्टिसिपेट करने देते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, बीटेक एमटेक डुअल डिग्री कोई भी हो सब अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई ब्रांच का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनीवन कैन अप्लाई। ठीक है, तो इस साल 2024 में जो ग्रेजुएट हो रहे हैं और जो 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे हाँ, पहला स्टेप क्या होता है? मतलब अगर आप एक इस हैकाथॉन के लिए सबसे पहले आई थिंक कोडिंग राउंड होता है, क्या होता है? ऐसा हम लोगों के टाइम पे क्या हुआ था कि ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी थी तो तुमको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना था, बट आई थिंक इस साल ये लोग ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, मतलब तुमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन कैंपस फिल करना है, और उसके साथ ही साथ तुमको फिर तुम्हारा मतलब टाइम शेड्यूल फिक्स होते हैं कि कब तुम्हारा टेस्ट लिंक आएगा तुमको, कब तुम्हारा टेस्ट है। तो पहले राउंड में बेसिकली तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे तुम लोगों ने इन्फोसिस के एग्जाम के बारे में सुना होगा, तो ऐसा तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे। जैसे कि मेरे में क्या हुआ था, एक डीपी का प्रॉब्लम था, एक ग्रीडी था, एक नॉर्मल मैथ्स का प्रॉब्लम था। तो डीपी थोड़ा हार्ड था, 3D डीपी था, बट ऐसा मेरे टाइम पे मुझसे हो गया था, लेकिन इन्फोसिस का मतलब ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। तो क्वेश्चंस का लेवल कितना रहता है और कितने सॉल्व करने होते हैं 3 में से सिलेक्ट होने के लिए? 2.8 एक बैरियर समझ लो, अगर तुम 3 कर लेते हो तो तुम एक सेफर जोन में हो हमेशा, और अगर तुम 2 के अबव करते हो तो तुमको मोस्ट प्रोबेबली तुमको टॉप 100 में नहीं आ पाओगे, बट तुमको इंटरव्यू कॉल आएगी फॉर द एसपी रोल। ठीक है, तो अगर आप टॉप 100 में नहीं भी होते तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो, मतलब हाँ, ऐसी। इंटरव्यू इंटरव्यू कॉल आएगा, बस तुमको इंटर्न नहीं मिलेगी और हैकाथन में पार्टिसिपेट का चांस नहीं मिलेगा। मतलब आपने कहा कि आपने 3D डीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये थोड़ा मुश्किल ही रहता है, तो आपने प्रिपेयर कहाँ से किया था मतलब? मैंने तो लीड कोड काफी किया था उस टाइम पे, लेकिन बट आई डोंट थिंक दैट तुमको इतना लीड कोड करने की जरूरत है। तुम अगर डीपी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर ही सकते हो, और बस यही है, क्या ही बोल सकते हैं उसमें, क्योंकि इन्फोसिस में क्योंकि तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट कभी कभी वो क्या होता है, तुम कोड फोर्सेस का ई लेवल का प्रॉब्लम वो लोग डाल देंगे उसमें, वो लोग बस उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और डाल देंगे, तो ऐसा तुम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। बस यही है कि अपने लेवल से बेस्ट दे दो, बाकी रेस्ट रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन इन्फोसिस, वो कैसे तुम्हारा किस टाइम पे तुम्हारा एग्जाम आया है, और कौन से सेट ऑफ क्वेश्चन है तुम्हारे में, कौन सा तुमको मिल गया है,
ये सब उस पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारा एक लीड कोड का इजी है, एक मीडियम है, या एक मीडियम है, 2 हार्ड है। ऐसा तुम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि तुमको कौन सा मिल जाता है, कहाँ पे मिल जाता है। थोड़ा वहाँ पे लक फैक्टर भी आ जाता है कि तुम्हारा कौन सा सुबह है या शाम में है। उसके साथ ही साथ तुम्हारा सेटअप क्वेश्चन उसमें तुम्हारे जो भी शेड्यूल में हो रहा था उसमें कौन-कौन से मिल गए थे। ठीक है, तो मतलब सबके क्वेश्चंस अलग होते हैं आप कह रहे हो ये? हाँ। तो फिर भी मतलब प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट आपको क्या लगता है अगर फिर भी किसी को प्रिपेयर करना हो, अभी वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हो, वो चाहते हैं कि मैं 2-3 साल अच्छे से प्रिपेयर करूँ, तो इन जनरल डीएसए वगैरह के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें? डीएसए के लिए तुम लीड कोड कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक लीड कोड विल बी इनफ फॉर यू। मतलब अगर तुमको हैकाथन के लिए जाना ही जाना है, तो मतलब उसमें तुम्हारा सीपी वाला आना चाहिए। क्योंकि सीपी इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि अभी कि हाँ, कि वो लोग कोड फोर्सेस की ई लेवल का भी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। तो मतलब अगर ई लेवल का प्रॉब्लम, तो मुझे तो नहीं लगता तुम लीड कोड अगर केवल कर रहे हो, केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे ही फोकस कर रहे हो इतना ज़्यादा, क्योंकि लीड कोड में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। तो ऐसा तुमको थोड़ा बहुत तो देखना ही चाहिए कि कोड फोर्सेस देख लो, कोड सेप देख लो, दैट विल हेल्प यू। तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड जब आपका एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस रहा था? फिर आपको मेल आया था, क्या आया था और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फिर? तो ऑनलाइन राउंड क्लियर हो जाता है, उसके बाद तुमको, अगर तुम हैकाथन के लिए क्लियर हो रहे हो तो तुमको उसका एक सेपरेट मेल आता है। और एक साथ ही साथ अगर तुम्हारा मतलब अगर तुमने 2 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तब भी तुम्हारा एक मेल आता है इंटरव्यू के लिए। और उसके साथ ही तुमको मतलब बोला जाएगा कि कुछ दिनों में हम तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। और उसके साथ ही साथ तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। और अगर तुम्हारा हैकाथन के लिए आता है, फिर तुमको फॉर्म वगैरह वो लोग फिल कराने होते हैं। तो उसके साथ ही तुम्हारा मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, क्योंकि उन लोगों को मतलब अपना पूरा सेटअप करना होता है, टिकट्स वगैरह। तो वो लोग पूरा मतलब तुम आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, वो सारी चीज़ें वो लोग तुमको गूगल फॉर्म वगैरह धीरे-धीरे फिल कराते रहते हैं, एक-एक करके। तो उसके बेसिस पे रहता है। इंटरव्यू कॉल मतलब सब जो हैकाथॉन के लिए सेलेक्ट होगा उसको इंटरव्यू कॉल भी आएगा साथ में, है ना? हाँ, हाँ। इंटरव्यू कॉल आपको आया होगा तो आपने फिर इंटरव्यू में कैसा परफ़ॉर्म किया था? कितने राउंड्स थे और क्या एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू तो सिंपली एक सिंगल राउंड ही था। तो उसमें वो लोग हमसे एक मतलब हैशिंग का प्रॉब्लम पूछा था कि मतलब जैसा नॉर्मल है सेंटेंस दिया हुआ था, तो उन लोगों ने बोला था कि तुमको सेंटेंस में जो स्ट्रिंग्स है उनको सॉर्ट करना है विदाउट यूजिंग अ हैश फंक्शन। और फिर एक नॉर्मल ईज़ी सा प्रॉब्लम था, उसके साथ वो लोग डीबीएमएस के भी कुछ क्वेश्चन्स पूछे थे उन्होंने, बेसिक-बेसिक क्वेश्चन्स। मतलब ऐसे क्वेरी वगैरह नहीं लिखाई थी, बट बेसिक क्वेश्चन्स उन्होंने पूछे थे इंटरव्यू में। ठीक है, तो उसके लिए मतलब डीवीएमएस वगैरह के लिए आपको क्या लगता है कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए? डीबीएमएस एक तो वही होता है कि कॉलेज में तो तुम पढ़ ही रहे हो डीबीएमएस, ऐसे तुम्हारा तो करिकुलम में होगा ही। तो साथ ही साथ अगर तुम चाहते हो तो यूट्यूब पे भी काफ़ी सही वीडियो हैं, तुम देख सकते हो। एज़ सच मैंने तो डीबीएमएस गेट स्मैशर से पढ़ा था, तो वो आई थिंक वो इनफ था। ठीक है, ठीक है। गेट स्मैशर्स की तो वीडियोज़ काफ़ी बढ़िया होती हैं, तो ठीक है और आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा देख के जाने का फ़ायदा ही होता है, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो हो गया। तो फिर जब आपका एक बार इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो एक ही राउंड था इंटरव्यू का, जब आपका क्लियर हो गया, उसके बाद फिर क्या था मतलब हैकाथॉन के लिए आपका क्या प्रोसेस रहा था? और कितने लोग सिलेक्ट हुए थे हैकाथॉन में मतलब? हैकाथन में टॉप 100 जाते हैं, तो मोस्टली 2-3 लोग तो 3-4 लोग तो ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं। तो ऐसा समझ लो कि 90 टू 95 लोग रहते हैं वहाँ पे। तो हैकाथन के लिए वो लोग फिर तुमको मतलब मेल करते रहते हैं कि जस्ट लाइक पहले तुम्हारी जनरल इन्फॉर्मेशन पूरी लेंगे, तुम किस कॉलेज से हो, क्या है, ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। फिर वो लोग वही बोलेंगे, पूछेंगे तुमसे कि तुम आना चाहते हो या नहीं है। तो तुमको अगर तुम थर्ड ईयर में, तो तुमको गुडीज़ भी मिलती हैं। उसके साथ ही साथ वो लोग कुछ राउंड्स कराते रहते हैं कि जिसमें तुमको फास्ट फिंगर टाइप रहते हैं। तो अगर तुमने कर रहा हो तो उसमें भी तुमको गुडीज़ देते रहते हैं हैकाथन के पहले। कि जस्ट फॉर एडवर्टाइज़मेंट वो लोग ऐसा करते रहते हैं। तो उसके बाद वही होता है कि तुमको फिर वो लोग पूरा एक फाइनल आता है, फॉर्म आता है जो तुमको फिल करना पड़ता है कि हाँ, तुम जॉइन कर रहे हो अभी, तुम पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हो। तो उसमें फिर क्योंकि वो लोग शायद आई थिंक फ्लाइट बुकिंग और सारा उनको अकोमोडेशन का भी देखना पड़ता है, तो उसके लिए वो लोग तुमको पूरा फॉर्म फिल कराते हैं। तो फिर उसके बाद जब आपका क्या एक्सपीरियंस था और हैकाथॉन आपकी कहाँ पे थी और क्या एक्सपीरियंस था हैकाथॉन का और टीम वगैरह कैसे मतलब आपने बनाई वो सब चीज़ें बता दो? अ, हैकाथन का एक्सपीरियंस तो ऐसा अच्छा ही था। हैकाथन के पुणे डीसी में हुआ था। तो वहाँ पे टीम टीम एज़ सच तुम खुद से नहीं बना सकते हो। जैसे कि वो लोग क्या करते हैं कि मतलब डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। मतलब 5-5 लोग रहेंगे एक टीम में। तो उसके हिसाब से तो मतलब कोई भी आ सकता है कि मतलब वो लोग एक तरीके से ये कहना चाहते हैं कि टीम कोलैबोरेशन कितना अच्छा कर रहे हो तुम लोग। तो और उसके साथ ही मतलब वो लोग तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे सो दैट तुम लोग आपस में डिस्कस करके कि हाँ, किस पार्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम अच्छा कर सकते हो, उस बेसिस पे तुमको सिलेक्ट करना होता है।
तो फिर आपका मतलब क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह थी और आपने कैसे किया? मतलब आप लोगों की टीम ने क्या किया था, कैसे बनाया था? और जो विनिंग टीम्स थी उन्होंने क्या किया था थोड़ा-सा? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमको 3 मिलता है, तो 3 में से तुमको अपनी टीम पे मतलब तुम लोग डिस्कस करके कोई भी एक चूज़ करके उनको बताना होता है कि कौन-सा है। मतलब ऐसा नहीं वो लोग बोलते हैं कि नहीं तुमको अगर तुम चाहो तो जैसे कि ऐसा तुम्हारे जितने भी टीम्स हैं, वो सारा एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लें तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा जो लोग कोई बैरियर नहीं लगाते हैं कि तुमको कौन-सा लेना है। तो जैसे कि उनका पुणे डेवलपमेंट सेंटर जो था, पुणे डीसी, तो उसमें उन लोगों ने एक जैसे हम लोगों को ड्रोन शॉट दिया हुआ था अपने पूरे डीसी का, तो उसमें हम लोगों को पेड़ काउंट करने थे कि कितने ट्रीज़ हैं। तो इस टाइप से थे। तो को एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था मशीन लर्निंग पे था। थर्ड वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट टोकेन्स पे था। तो हैकाथॉन में कितनी देर की हैकाथॉन थी और मेंटर्स वगैरह थे या नहीं थे? मतलब क्या एक्सपीरियंस था उसका? हैकाथन बेसिकली 24 आवर्स का था। तो ये लोग सुबह शुरू हुआ था 11 बजे से, मतलब अगले दिन 11 तक। और तुम्हारा टीम सेटअप था या फिर तुमको जैसे कोई भी एसेसरी, जैसे तुम मशीन लर्निंग का कर रहे हो, कोई भी एसेसरी चाहिए थी, वो सारी वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे। उसके साथ ही साथ तुमको एक मेंटर भी वो लोग दे रहे थे, जो तुमको हेल्प करेगा अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं या कहीं भी तुम फँस रहे हो, तो वो था। और पूरा एकोमोडेशन उनका था, मतलब खाना से लेके रहने सारा, तुमको कुछ नहीं देखना है, केवल एन्जॉय करना है और हैकाथन देना है। तो कोई टिप्स वगैरह अगर आपको पता हो हैकाथॉन के लिए मतलब या इन जनरल आप कोई टिप्स जो आपको लगता है वीडियो में कवर नहीं हुई हैं, तो वो बता दीजिए? तो हैकाथन के लिए ये रहता है कि डेवलपमेंट पे थोड़ा फोकस कर लो। और मतलब एज़ सच वो लोग तुमको ये नहीं देंगे कि हाँ, एचटीएमएल और सीएसएस पे कोई प्रोजेक्ट देंगे वो बनाने के लिए होगा। वो लोग एक रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे और तुमको उस पे ही वर्क करना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहते हैं कि तुम फुल्ली तुम्हारा सॉल्यूशन आ ही जाए। वो ये देखते हैं कि तुम सब में कौन-सा मतलब कौन-सी टीम ने सबसे ज़्यादा अप्रोच किया है और कौन सबसे अच्छे बेटर वे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक पहुँची है। क्योंकि एक एक दिन में तो प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन आना मुश्किल है। मतलब अगर तुम कर लेते हो तो दैट्स गुड, बट मतलब वो लोग ये देखते हैं कि तुम कितने अच्छे से अप्रोच कर रहे हो। उसके बेसिस पे ही वो लोग तो डिसाइड करते हैं कि कौन-सा विनिंग है। उसके साथ ही विनिंग प्राइस भी काफ़ी सही है। जो विनर होता है उसको शायद 2 लाख मिलते हैं, सेकंड वाले को 1 लाख मिलते हैं, थर्ड वाले को 50,000 मिलते हैं। तो अगर मान लो कि हैकाथॉन में कोई सिलेक्ट हो जाए, ठीक है? लेकिन उसको इंटरव्यू जो है वो उसकी क्लियर नहीं हो पाए, बस वो हैकाथॉन में सिलेक्ट हो जाए और हैकाथॉन में भी टॉप 3 में नहीं आ पाए, तो कोई फ़ायदा है हैकाथॉन का या फिर मतलब क्या? हैकेथन देने का फ़ायदा तो है कि तुम खुद की ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात ये रहती है कि जस्ट सपोज़ किसी को एसपी रोल नहीं मिल पाया है, तो बाकी कोई रोल्स मिले हैं, तो हैकेथन के जस्ट एंड होने के बाद तुम्हारे वो फिर से इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। वहाँ पे जो तुम्हारा ऑन साइट ही इंटरव्यू होंगे और वहाँ पे तुम फिर से एक अलग से तुमको इंटरव्यू अपॉर्च्युनिटी मिलती है, अगर तुम एसपी रोल अगर अभी तक तुमको नहीं मिला है। अब मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आपको दोबारा इंटरव्यू अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है अगर आप हैकाथॉन के लिए सिलेक्ट हो हाँ, तो। हाँ। थैंक यू शोभित, आपने काफ़ी डिटेल में बताया और मैं होप करती हूँ वीडियो लोगों को काम आएगी। ओके, हमेशा बुलाने के लिए थैंक यू। होपफुली वीडियो लोगों के काम आएगी और लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके हैकेथन के लिए नेक्स्ट टाइम फोड़ेंगे।